जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों 24 जुलाई आने वाली है और 24 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक 13 दिन निर्णायक साबित होने वाले हैं। किस ग्रह के कारण ये 13 दिन निर्णायक साबित होंगे, किन किन क्षेत्रों में ये 13 दिन निर्णायक साबित होंगे, उसकी चर्चा करते हैं। और आपका कोई बड़ा काम बनेगा, कौन सा बड़ा काम बन सकता है, किन क्षेत्रों को लेकर के कोई बड़ा काम बन सकता है, उसकी भी चर्चा करते हैं। और स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहें। स्वास्थ्य को लेकर के क्या कोई दिक्कत आ सकती है, किस प्रकार की दिक्कत आ सकती है, उसकी भी चर्चा करते हैं। और ये सब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहें। मकर राशि वालों, आज हम चर्चा करेंगे छठे घर की। कुंडली का जो छठा घर होता है उसका बड़ा महत्व है। अब छठा घर होता है कर्ज का, छठा घर होता है बीमारी का, छठा घर होता है विरोधियों का, दुश्मनों का, शत्रुओं का, छठा घर होता है कोर्ट कचहरी के मामलों का, छठा घर होता है झगड़े और विवाद का, छठा घर होता है गुप्त शत्रुओं का, और साथ ही साथ छठा घर नौकरी का होता है। और हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें भी छठे घर का बहुत बड़ा महत्व है। और आप मकर राशि के हैं, हमारे जो वीडियोज होते हैं वो आपकी चंद्र राशि पे ग्रहों के गोचर पर ही आधारित होते हैं। तो अब आपकी मकर राशि से छठवें घर में है मिथुन राशि, और मिथुन के स्वामी होते हैं बुध। और यही बुध छठे घर के स्वामी छठे घर में ही स्वयं की राशि मिथुन में 24 जुलाई से 5 अगस्त तक उदित अवस्था और मार्गी अवस्था में रह करके अच्छे परिणाम देने की स्थिति में रहेंगे। अभी तो बुध अस्त भी चल रहे हैं, बुध वक्री भी चल रहे हैं, लेकिन यही बुध 24 जुलाई से 5 अगस्त तक मार्गी रहेंगे, वक्री नहीं होंगे और उदित अवस्था में होंगे, अस्त अवस्था में नहीं होंगे। अब छठे घर के स्वामी छठे घर में, तो निश्चित ही कर्ज से राहत मिलेगी। और बुध होते हैं बुद्धि के, वाणी के, संवाद के, संपर्कों के, बातचीत के और बातचीत की चतुराई के कारक होते हैं बुध। अब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके नई नई योजनाएं बना करके, नए नई प्लानिंग्स करके कर्ज से मुक्ति के आपको अवसर मिलेंगे। कर्ज के दलदल से जो हमारे मकर राशि के दर्शक कर्जी हो चुके हों, अब योजनाएं बनाएं, अपनी बुद्धि दौड़ाएं कि कहां से कैसे धन की व्यवस्था करनी है। व्यवस्था भी बनेगी और कर्ज से बाहर निकलने में भी सफल रहेंगे। इसके अलावा बीमारी, अगर किसी भी प्रकार की लंबे समय से बीमारी चली आ रही है तो अब छठे घर के स्वामी छठे घर में निश्चित ही बीमारी से राहत दिलाएंगे। प्रतिद्वंदियों, विरोधियों को अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, अपनी कूटनीति, रणनीति का प्रयोग करते हुए विरोधियों, प्रतिद्वंदियों को परास्त करने में सफल रहेंगे। कोर्ट कचहरी में कोई विवाद, मामला, मुकदमा चल रहा होगा, उसमें भी आप विजय व सफलता प्राप्त करने में सफल रहेंगे।
जो आपके छिपे हुए शत्रु हैं, गुप्त शत्रु, जो कि सामने आकर के आपको चैलेंज नहीं करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं, आपकी प्रतिभा से, आपकी उन्नति से, आपके रहन सहन से, आपके पहनाव से, आपके खान पान से, आपके सुख से ईर्ष्या करते हैं। वो आपके छिपे हुए गुप्त शत्रु भी परास्त होंगे। नौकरी के क्षेत्र में ये एक ऐसा समय रहेगा जो कि नौकरी के लिए, नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए, नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर पाने के लिए, और अगर बेरोजगार हैं तो नौकरी पाने के लिए ये 13 दिन 24 जुलाई से 5 अगस्त तक निर्णायक साबित होंगे। निश्चित ही जो हमारे मकर राशि के बेरोजगार हैं या अपना व्यापार डालना चाहते हैं, व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, या जो हमारे मकर राशि के विद्यार्थी युवा वर्ग इस दौरान किसी प्रतिस्पर्धा में शामिल होने जा रहा है, किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने जा रहा है, किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू में शामिल होने जा रहा है, निश्चित ही आपको विजय भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी और आपकी मनोकामना पूरी भी होगी। कर्ज मुक्ति के रास्ते बनेंगे, लेकिन अधिक सोचने की जरूरत नहीं है मकर राशि वालों। देखिए, छठे घर का महत्व क्या है कि आपके विरोधी प्रतिद्वंदी खुद ही शांत हो जाएंगे। और जैसा कि कहा कि किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब आप अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर आपको मिलेगा। अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता का निखार करते हुए सामने वाले को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। नौकरी में प्रमोशन पाने में सफल रहेंगे। और इसके अलावा कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी अगर बहुत अधिक सोचेंगे, क्योंकि ऐसी भी स्थितियां बनेंगी, क्योंकि बुध यहाँ पे अकेले होंगे। और जब बुध अकेले होते हैं तो वो किसी के कंट्रोल में तो होते नहीं, साथ में कोई ग्रह होता है तो उसके प्रभाव में जरूर बुध आ जाते हैं। बुध को कहा गया है बेपेंदी का लोटा, तो इसलिए अकेले बुध हैं, तो इसलिए मकर राशि वालों बहुत अधिक दिमाग में जोर देने की जरूरत नहीं है। रोग को लेके, ऋण को लेके, शत्रुओं को लेकर के, कर्ज को लेकर के बहुत अधिक दिमाग में जोर देने की जरूरत नहीं है, अन्यथा मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहें। भाई, छठे घर में बुध क्या दे सकते हैं? नसों में कोई प्रॉब्लम, कोई आपकी नस दब गई हो, किसी नस में स्वेलिंग आ गई हो, या जो है रक्त संचार नसों में प्रॉपरली ना हो रहा हो, सर्वाइकल की समस्या जिसे कहते हैं, या चर्म रोग, त्वचा को लेकर के शरीर में कहीं भी स्किन में कोई दिक्कत। इसके अलावा छठा घर परिश्रम भी कराता है, तो आपके ऊपर काम का दबाव तो रहेगा, लेकिन काम के दबाव के बीच स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। काम के दबाव में आ करके अपने परिजनों में, सहकर्मियों में, या मित्रों में, या घर परिवार में, या जीवन साथी के साथ काम का दबाव चिड़चिड़ाहट के रूप में नहीं निकलना चाहिए। काम के दबाव के बीच में अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। अनावश्यक खर्च से बचें। और बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो निवेश में सावधानी रखें, क्योंकि बुध छठे घर में अकेले रहेंगे। निवेश कहीं भी निवेश करने जा रहे हैं, सावधानी रखें, जल्दबाजी न दिखाएं, सोच समझ करके निवेश करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें, ना तो रिश्तों को लेकर के और ना तो निवेश को लेकर के, आर्थिक मामले को लेकर के, लेन देन को लेकर के। बाकी बुध
छठे घर के स्वामी हैं और साथ ही साथ आपकी चंद्र कुंडली में बुध भाग्य के भी स्वामी हैं। अब जब भाग्य के स्वामी छठे घर में और 24 जुलाई से 5 अगस्त ये एक ऐसा समय है जिसमें कि बुध ना तो वक्री होंगे ना अस्त होंगे, मार्गी और उदित अवस्था में होंगे, तो पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, या आपको लगेगा कि पिता मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, या जितना सहयोग हमें पिता से चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, या पिता का स्वास्थ्य प्रभावित भी हो सकता है। तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और भाग्य का साथ मिलता रहे, आपको भाग्य में कोई रुकावट ना आने पाए, उसके लिए पिता का आशीर्वाद भी लेते रहें। बाकी अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हुए आप अपने प्रतिद्वंदियों, विरोधियों को, या जो भी पुराने विवाद झगड़े चले आ रहे हैं उनको सुलझाने में आप सफल रहेंगे। और नौकरी में कड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा, या नौकरी पाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन परिणाम आपको अनुकूल मिलेंगे। गोचर में दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 11वें ये बुध बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अब जब बुध छठे घर में है तो फिर हर वाद विवाद में, हर तर्क वितर्क में आपको सफलता व विजय मिलेगी। और इस समय कर्ज से बाहर निकलने के लिए, रोग मुक्ति के लिए, प्रतिद्वंदियों, विरोधियों के लिए, या नौकरी पाने के प्रयासों के लिए, या नौकरी कर रहे लोगों को प्रमोशन या मनचाहे ट्रांसफ़र के लिए, व्यापार के लिए निश्चित ही जल्दबाजी अगर नहीं दिखाएंगे, सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो फिर अपनी बुद्धि के सहारे, अपनी चतुराई के सहारे, अपनी योग्यता प्रतिभा के बल पर हर प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ते हुए विजय व सफलता प्राप्त करने में सफल रहेंगे। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो उपयुक्त प्रतीत हुआ होगा, और अगर ऐसा आभास हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अपने मकर राशि वाले इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य कर दें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं शीघ्र नई राशि के बारे में नई चर्चा लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।